ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सीधे हम चलते हैं मुशर्रफ अली साहब को, क्योंकि मैंने रोक दिया था, ब्रेक तो लेना जरूरी है। अली साहब, कुल मिला के अभी जो चर्चा हुई, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते कि बिहार की जनता को सभी पार्टियों ने ठगा है। खासकर आप जो अभी तो उदाहरण दे रहे थे कि हमने ये दिया मेंटेनेंस के अभाव में, जिस तरह से राजनीति प्रसाद ने कहा, आप ही के समय खुला भी और आप ही के समय बंद भी हो गया, और अब जो आप एक झुंझुना लॉलीपॉप दे रहे हैं। हमने झुंझुना नहीं दिया, जो इन लोगों ने मांगा, कोल ब्लॉक मांगा, कोल ब्लॉक हमने दिया। अब रहा कि जैसे कोल लिंकेज की बात चल रही थी शुरू में कि कोल लिंकेज दिया, सुशील कुमार मोदी फिनांस मिनिस्टर थे, रहते हुए भी 10% उनका भी दायित्व बनता था, और उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार के सहयोगी थे, और गलबहियां लगा करके दोनों चलते थे। बिहार के विकास में मोदी ने क्या किया? सुशील कुमार मोदी ने उनको 10% जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, केंद्र सरकार को वहां कोल इंडिया को देना था, 10% दे करके वो 90% सरकार से, केंद्र सरकार से लेते। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी सुशील कुमार मोदी में कि ये बिहार का विकास हो। एक सुशील कुमार मोदी भी राजनीति करते रहे बिहार के लिए कि बिहार में बिजली का उत्पादन नहीं हो, सिर्फ हंगामा करते रहे कि केंद्र सरकार कोल नहीं दे रही है, कोल ब्लॉक नहीं दे रही है, कोल लिंकेज की बात करते थे। लेकिन जहां तक कांग्रेस सरकार की बात है, कांग्रेस सरकार ने हर राज्य को, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां के मुख्यमंत्री ने जितना भी मांगा, चाहे इवन के मोदी जी ने जितना योजना आकार मांगा है, बना करके दिया, केंद्र सरकार ने दिल खोल करके दिया है। इनके तरह अटल जी की सरकार में बिहार के साथ पक्षपात किया था इन लोगों ने। लालू जी मुख्यमंत्री थे, मांगते रहे बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड बन गया, और नीतीश कुमार वहां भी मंत्री थे, अब बिहार के कई लोग मंत्री थे वहां। लेकिन बिहार के साथ भाजपा के लोगों ने, एनडीए सरकार ने सौतेला व्यवहार किया था, और हमने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। उषा जी, जरा मैं एक सवाल पूछ लूं, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। एक सवाल, ठीक है, मैं अटल जी ने, भाजपा की सरकार, एनडीए की गवर्नमेंट ने बिहार के साथ पक्षपात, सौतेला व्यवहार, दो रंगी नीति अपना, एक सवाल जरा इनसे ले लें, उसके बाद आप इनके जवाब सुन लीजिए। अटल जी की सरकार में ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बना, अटल जी की ही सोच थी, अटल जी की देन थी, और लालू जी का राज था। जिस समय वहां से जितना भी ग्रामीण सड़क जोड़ने के लिए आया, जुड़ा ही नहीं, और उस समय बंद कर दिया गया। इसलिए अटल जी पर ये दोषारोपण तो पहला व्यक्ति है जो कर रहे हैं उनके सरकार में। राजीव गांधी ग्रामीण रोजगार योजना नहीं थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, अटल जी ने अपना नाम भी नहीं दिया था। थोड़ा सा अली साहब, एक सवाल, ठीक है, दोहरा नीति एनडीए ने अपनाया, लेकिन जब आपकी सरकार थी, केंद्र में भी और स्टेट में भी, अब ना आ गई, मतलब स्टेट अलग, केंद्र अलग, वहां किसी की सरकार, यहाँ किसी की सरकार हो गई, आपने कहाँ सीरियस लिया? देखिए, 90 से पहले चाहे बरौनी हो चाहे कांटी हो, मेंटेनेंस होता रहता था। तो फिर बंद क्यों हो गया? मैं तो यही बता रहा हूँ ना, मेरे पास नहीं, अरे साहब, मैं बता रहा हूँ ना, ये मेरे पास पूरा पुख्ता जानकारी है, पूरी हमारी टीम है इस पर रिसर्च करती है, और जो मैं बता रहा हूँ कोई लिखित है, आप देख सकते हैं कहीं भी, कि ये आपका 26 जनवरी 1960 में काम होता है, आपका 63-64 आते आते यहीं पे बंद हो जाता है, और फिर आपको 83-84 में भी बंद हो जाता है। इधर फिर 50 दूसरा चरण 50 मेगावाट का आप शुरू करते हैं 69 से लेकर 71 तक, और आपका 94-96 तक यहाँ बंद हो जाता है। 84-85 में मुजफ्फरपुर कांटी वाला काम आप शुरू करते हैं, और 2010 और 17 मार्च 2012 तक ये भी बंद हो जाता है। ये आप 90 की बात कर रहे हैं, 90 से पहले का जो दौर है, तो फिर चला ना उतना साल, 60 के बाद चला तो नहीं चला। बिजली कहाँ से, बरौनी जो दे रही थी थर्मल पावर कहाँ से दे रही थी ना, वो तो बाहर से आ रही, कहाँ दे रही थी? बंद हो गई तो फिर कहाँ से आएगी? बिजली बाहर से आ रही थी साहब, जीर्णोद्धार हुआ था। नहीं, मैं जो बिजली यहाँ से नहीं आ रही, कांटी भी तो दे रही थी। कांटी अभी खराब है साहब, अभी मार्च में स्टार्ट होना था, और ये आपको तो अब अक्टूबर उसका टाइम कर दिया गया है। लेकिन 90 से पहले की जहाँ तक कांटी थोड़ा स्टडी करके, कहलगांव, देखिए कहलगांव भी दे रही थी, सब नहीं सब आप ये इस बात से मैं इत्तेफाक, मतलब हवा में तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रूफ है, बाज़ाब्ते प्रूफ है। आपका जो आंकड़ा है, आपने जो रिसर्च किया है वो सही है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजली के क्षेत्र में शुरू से भी इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इनकी सोच भी नहीं था, इनका विजन भी नहीं था। विजन अगर होता, तो अगर कार्यरत होता, तो बरौनी जब खोला था आपने, जितना भी यूनिट का, बिल्कुल, वो कभी बंद नहीं होता।
लेकिन आपने उनको मेंटेनेंस नहीं किया। और उसी लिए जब जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह जब आए थे तो उन्होंने कांटी फैक्ट्री कांटी खोला। लेकिन जितना भी आप खोलेंगे पावर प्रोजेक्ट, वो कभी पावर प्रोजेक्ट तभी चलेगा, यहाँ तो पानी से तो बनता नहीं है, सब तो कोल ब्लॉक से ही बनेगा। तो आप जितना भी खोलेंगे, अगर उसका कोयला नहीं देंगे आप, कोयला में भी बढ़िया कोयला, एक ग्रेड का नहीं, वो ये वाला होता है, फॉर वाला कोयला होता है, वो अलग किस्म का होता है। लेकिन ये बात साबित हो गया, पार्लियामेंट में भी इसकी बात चली है, मधुलिमा वगैरह ने इसका उठाया कि कोल ही खराब आता है, और जो कोल खराब आएगा तो पावर का जनरेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये स्लो एपैथी इन्होंने शुरू से किया है, और इस पर कोई दिमाग लगाया नहीं इन्होंने। अगर दिमाग लगाते तो हमारे पास कोयला का उतना है, कोई नया प्रोजेक्ट बनाते। अभी भी देखिए, पार्लियामेंट में हम लोगों का पास हुआ, जिसपे सरकार जा रही थी, वो क्या नाम है, आणविक परमाणु वाला क्या हुआ उसका समझ में नहीं, सरकार भी जा रही थी उसमें। और इसमें भाषण हुआ कि अगर हम आने वाला जनरेशन के लिए पावर नहीं दे के जाएंगे तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो हम लोग को क्या क्या बोलेगा कि आपने पावर भी नहीं दिया। तो हमारा कहना है कि देश की सारी प्रगति, बिहार का हो, चाहे उड़ीसा का हो, पश्चिम बंगाल का हो, कहीं भी, हमारे ख्याल से अगर दूर नीति नहीं बनेगी, अगर ये नहीं होगा तो केवल गिमिक से काम नहीं चलने वाला है। और पावर चाहिए। आज जितना इंडस्ट्रीज बढ़ गया है, जितने मकान बन गए हैं, उसकी आवश्यकता कितना दुगना हो गया, 60 से कितना आगे बढ़ गया है, कितना फैक्ट्री खुल गया है। और जब तक बिजली और पानी आप नहीं देंगे बिहार को, तब तक इसका विकास नहीं हो सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और 7.5 साल में नीतीश कुमार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें बिजली की प्रगति हो, बिजली का 10 यूनिट भी बढ़े, 2 यूनिट भी बढ़े, ऐसा कोई काम नहीं किया। और इसीलिए ये उन्होंने कहा है कि हम भीख मांग के लाएंगे, यहाँ से उधर से लाएंगे, उधर से लाएंगे। हमको तो यह भी रिपोर्ट हुआ कि जो बिजली उनको मिलता था उसको भी इधर उधर बेचने का काम करते थे, ये भी मालूम है हमको। देखिए, 1 मिनट सुनिए, मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए ये हर सेक्टर में नीतीश कुमार फेल हो गए। और ये सरकार में इनके थे नहीं थे, इस सब से कोई बहस नहीं है। बिजली, अब बिजली जो है, बिजली के बारे में बड़ी नीति अगर नहीं बनती है, मैं यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। बिजली का मांग है, बिजली मिलना चाहिए, बिजली हमको भी जरूरत है, बिजली फैक्ट्री वाले को भी जरूरत है, बिजली हर आदमी को जरूरत है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ये अगर नहीं होगा तो बिहार का तरक्की कभी नहीं हो सकता है। और अभी जो माहौल बना है, उस माहौल में कभी भी ये गिमिक से सरकार नहीं चलती है, गिमिक से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो 15 साल आप भी, 10 साल आप भी, आपने क्या किया? 10 साल आप भी तो सरकार में रहे। नहीं, आप भी उन्हीं के साथ थे। हम तो 5 साल रहे, 15 साल में 5 साल रहे, 10 साल जी लोग रहे। अच्छा। सब लोग रहे, नीतीश कुमार, इन लोग सब रहे मिलकर के 10 साल। हमारे समय में बिजली की स्थिति इतनी गंभीर नहीं भरी थे, बाहर से आते थे। बताते हैं कहाँ प्रोडक्शन हो रहा था, बताइए। जब बरौनी हमारे था तो कहाँ से हमारे समय में बिजली की उतनी स्थिति गंभीर नहीं थी, चाहे कहीं से मिलाते थे, लेकिन इतनी गंभीर नहीं थी। आज बहुत गंभीर है। लालू प्रसाद की सरकार में बिजली की उतनी गंभीर स्थिति नहीं थी। हम ये नहीं कहते कि पूरा परफेक्ट था, लेकिन उतनी गंभीर नहीं थी। आज उतना गंभीर है कि अब हम लोग को नाम लेने से भी शर्म आता है कि नीतीश कुमार ने क्या किया, कुछ भी 7.5 साल में नहीं किया। जिसके भी 15 साल 25 साल सरकार रही है उसने भी किया। हमारे यहाँ श्री बाबू के भी सहाय जी ने जो भी काम किया, उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री आए, इस पर बिजली के बारे में, बिजली की इस पर सोच नहीं, चाहे जगन्नाथ मिश्रा हो, चाहे कोई ये रहा हो, बिजली के इस पर इन लोगों ने काम नहीं किया है। इनफैक्ट है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। और इससे सबसे देर से ही सही मान तो गए कि काम नहीं हुआ। बिहार के देखिए, किसकी सरकार सरकार के पास नहीं, ये तो मान रहे हैं ना कि इच्छा शक्ति। जगन्नाथ मिश्रा को चाहिए था, पार्टी छोड़ के भाग गए, जदयू में है। जनता को इनको ये मुख्यमंत्री रहे, इनको बिहार की सोच होना चाहिए था। नहीं, उस वक्त तो आप लोग जगन्नाथ मिश्रा जिंदाबाद का नारा लगाते थे, बिंदेश्वरी दुबे जिंदाबाद का नारा लगाते थे, भागवत आजाद जिंदाबाद का नारा लगाते थे। जहां तक सवाल रहा कांग्रेस का, बिहार का विडंबना ये रहा कि मेरे यहाँ जो मुख्यमंत्री रहा, स्टेबिलिटी नहीं दिया। हर 2 साल के बाद मुख्यमंत्री लगातार बीच में केवल अटल जी की सरकार 4 सालों के पहले
पहले लालू जी की सरकार 10 साल 15 साल की सरकार रही, रही, हम तो 5 साल और सहयोगी लगातार के बिहार देते को रहे ठगते हमारा, रहे। लेकिन मेजर तो लालू जी थे 15 साल और अब ये 7.5 लालू चलिए जी तो मेजर थे, लेकिन मेजर केंद्र में क्या कर रहे थे? मेजर आपसे कांग्रेस बड़ा मेजर, कांग्रेस से बड़ा मेजर नहीं हो सकता। उषा जी आप साल में क्या किया? चलिए उषा जी, अब थोड़ा गैर कांग्रेस अलग सरकार। अलग आते हैं। एक और सवाल ये है कि कोल ब्लॉक तो एक है, विकल्प है कि कोल ब्लॉक से हम बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन करें। नीतीश जी ये भी कहा करते थे कि हम पनबिजली सोलर सिस्टम से बिजली का उत्पादन करेंगे। उस सेक्टर पर भी अभी तक कुछ देखने को बिहार में नहीं मिला है। देखिए, हम लोग साथ साथ सरकार में भी थे, बहुत सी बातें हुई थी, और अगर अभी और हम लोग कुछ दिनों सरकार में रहते, 2 साल 2.5 साल बाकी है, तो ये बची हुई बिजली की समस्या, पनबिजली की समस्या और बाकी भी जितनी भी चीजों की समस्या जो अभी अधूरी दिख रही है, आपस में हम लोग एक दूसरे को तू में करने में है, निश्चित रूप से बिहार का विकास होता है। इसलिए बिहार की जनता माफ नहीं करेगी जो इन्होंने हम लोगों को बाहर निकाला। बिहार की जनता यह उम्मीद बैठा के रखी थी, एनडीए को वोट दिया था। अली साहब एक चुप रहिए ना, आप एक मिनट चुप रहिए ना। जरा सा एक मुद्दे पे आ जाते हैं। बिहार की जनता ने एनडीए को समर्थन दिया था, एनडीए को वोट दिया था, किसी एक, न बीजेपी को और न ही नहीं, जदयू उस को। मुद्दे पर हम आ एनडीए को जाएंगे। दिया। हम जरा बिजली वाले पे आपसे नहीं, जानना हम चाहते हैं। आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि बीच में बातें अधूरी रह गई। अपन बिजली का भी कोई काम नहीं हुआ, बिजली का भी काम नहीं हुआ, और हम ये भी बताते हैं कि अब आने वाले दिनों में बिजली और पनबिजली की बात ही मत सोचिए। अब केवल वोट और राजनीति की बात बिहार में होगी और बिहार की जनता ठगी जाएगी, और चाहे कांग्रेस के द्वारा हो या जनता दल यू के द्वारा हो। नहीं तो ठीक बात है, हम लोग को भी लगता था कि पनबिजली हो जाएगी, इंडस्ट्री लगेगी, कॉलेज स्कूल में सब मिलेंगे, गांव खेत खलिहानों में सभी जगह बिजली की, जैसे गुजरात में हम लोग गुजरात से ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए गुजरात की बातें ज्यादा ध्यान में आती है कि गुजरात की तरह गांव में जाएगी बिजली। लेकिन वो सब अब सपना दिख रहा है। अब हमारे लोग, सरकार के जो लोग हैं, इतना बड़ा धोखा में रहेंगे कि मिल गया बंजर और हम खुश हैं कि हमको मिल गया बिजली, तो अब उसका तो जनता ही मालिक है और जनता अब निर्णय करेगी कि क्या करना 15 महीने चाहिए। में बिजली कुछ नहीं आने वाली। 15 महीने में क्या कर लिया जब 7.5 नहीं, 15 महीने में तो नीतीश जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक काम नहीं किया। नहीं, जब आप तो सहयोगी थे 7.5 साल रहे। ये इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं, इस बात से थोड़ी इनकार कर सकते हैं कि नीतीश जी 7.5 साल में मैं नहीं किया काम, वो आप कहां से कर पाएंगे? सवाल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आप जब 40 साल में कुछ नहीं कर पाए, ये 7.5 साल में क्या कर पाएंगे? जनता को क्या मुंह दिखावेंगे? 7.5 साल में क्या किया? जो आप दिखा रहे हैं वही दिखाएंगे। हमने जो जनता से वादा किया उसको फुलफिल किया। हमने मनरेगा किया, मनरेगा लाया, फुल किया, मनरेगा राज्य सरकार को दिया। हमने कोल ब्लॉक दिया है, अब राज्य सरकार का दायित्व। चलिए, ये मेरा मानना है कि ये सरकार का काम है कि कोल ब्लॉक नहीं, मेरा मानना है कि राजनीति ही एक ऐसा पेशा है कि कुछ भी करके आराम से मुंह दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अली साहब, पल में मासा पल में तोला चलता रहता है। राजेंद्र प्रसाद जी, ये जो स्थितियां हैं, जिस तरह से आपने जिक्र पहले भी किया, अब सिर्फ बिजली नहीं मिल रहा है, तो ये सवाल बिजली से नहीं, बिजली अगर नहीं मिल रहा है तो एग्रीकल्चर से लेकर युवाओं को रोजगार, सारे के सारे व्यवस्थाएं चौपट हो रही हैं हमारी। बता रहा हूं, इस स्थिति पे एक विपक्ष की भूमिका में क्या पॉलिसी इनको लेकर चलना चाहिए? मैं बता रहा हूं, यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। एक बड़ी विजन की जरूरत है, और मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि 7.5 साल तक ये रहे हैं सहयोगी, 17 साल तक ये लोग बीजेपी के लोग हमारे मुख्यमंत्री के साथ रहे हैं, इनका विजन ही नहीं है। माने बिहार का डेवलपमेंट हो, इसका विजन नहीं होना चाहिए। जब लालू यादव तैयार करना शुरू किया, कार्यक्रम शुरू किया, जंगल राज, केस कानून, फलना ढेकना, सीबीआई फीबीआई, क्या क्या कर दिया और क्या नहीं हुआ, क्या कहर नहीं ढाया लालू यादव पर। वो चाहते थे कि काम करना चाहिए हम लोगों को, कितना इन लोगों ने तंग किया जंगल राज कह करके। अब इनको महाजंगल राज कहने वाला कोई मिला नहीं। ये जो बोल रहे हैं कि 2-2.5 साल में हम करते, तो अगर मोने गोगिया पासा का जादू है क्या? आप 2-2.5 साल में कुछ कर लेते? 7.5 साल में कुछ नहीं किया, 17 साल में कुछ नहीं किया, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, तो गोगिया पासा है क्या? जादूगर का ये है 2.5 साल में आप कर लेंगे? ये बहुत खराब बात है, बहुत गंदी बात है कि आपने ये लोगों को फिर से एक ठगने का काम शुरू किया कि 2.5 साल में हम कुछ कर लेते और हमको हटा दिया, वो गलत किया।
वो हटाया उठाया नहीं है, सब लोग साथे हैं। आप लोग एक नियम के तहत में, एक लुभाने के तहत में आप लोग हटे हैं, और वो सब जनता समझ रही है कि कहाँ कौन गया है। सब कोई झंझट नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ आप लोग हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी स्थिति जो बनती जा रही है जहाँ सब स्टेट विकास कर रहा है, हमारे यहाँ हम बल्ब जलाने के लिए आज बल्ब नहीं लालटेन युग में हैं, ये स्थितियां कैसे बदले? देखिए, मैं आपको कहता हूं कि मैं पहले भी कहा मैंने कि राजनीति मैं नहीं करना चाहता हूं। ये एक विजन है, लॉन्ग विजन होना चाहिए। एक दिन में कोई पावर सेक्टर तैयार नहीं होता है, बिजली का प्रोजेक्शन एक दिन में तैयार नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में ये नहीं है, और इसमें हमको केंद्र सरकार का सहायता भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहायता चाहिए, मिलेगा। अगर मिलेगा और अगर ये काम होने वाला है तभी हम लोगों का पावर प्रोजेक्शन बढ़ेगा, नहीं तो पावर प्रोजेक्शन नहीं बढ़ेगा। इसमें हम लोगों को, सारे लोगों को, सारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को, सारे सरकार के सारे चीजों को मिल करके हम लोगों को पावर प्रोजेक्शन को बढ़ाना चाहिए। यही आज का डिमांड है, और नहीं तो आने वाला 10 साल, 20 साल, 25 साल में ये कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे जो लोग हैं 70-80 साल के हम लोग हो जाएंगे, उसके बाद कुछ दे के नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं अंतिम बात कि ये जो सरकार है अभी नीतीश कुमार, ये इन्होंने एक जादू का पिटारा लोगों को देने का काम किया है, और उस पिटारा में कुछ भी नहीं है। नहीं, ये जो कहा है ना कितना मिल गया, बड़ा हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होने वाला है। 2015 तक कोई बिजली नहीं आने वाला है, लेकिन अपने एक्सप्लेनेशन के द्वारा, अपने ठोठी दलील के कारण फिर वो आकर के बोलेंगे कि ये कारण हुआ, ये कारण हुआ, ये कारण हुआ। लेकिन इस बार जनता इनको माफ नहीं करने वाला, इनको अलविदा कह चुका है। और 2015 में ये कहें कि अगर बिजली नहीं मिलेगा, बिजली गांव में नहीं पहुंचेगा, लोगों को बिजली नहीं मिलेगा, तो हम नहीं वोट मांगेंगे। लेकिन इस पर ये खड़े नहीं उतरेंगे और फिर मुंह लटका के वोट मांगने आएंगे। हाँ बोलिए। मैं कहना यह चाह रही हूँ, अच्छी बात राजनीति प्रसाद जी ने कहा है कि आखिर बिहार के साथ क्यों छलावा हुआ। कांग्रेस की सरकार लगातार आजादी के बाद रही, मिला जुला करके बीच में 4 साल हमारी भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार रही अटल जी की। अब बीच में कभी चरण सिंह, कभी पीपी सिंह, 1 साल कोई 6 महीना, मिला जुला करके कांग्रेस के राज का कब्जा रहा। और बिहार पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया कि बिहार का कैसे डेवलपमेंट हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में। और बिजली तो सचमुच में पिछड़ा रह गया। अब वैसी परिस्थिति मुझे जो लग रहा है, और मुझे ही नहीं, बिहार की एक एक गली गली के जनता को अब यह लग रहा है कि इस बार केंद्र में एक ऐसी सरकार हो और ऐसा एक प्रधानमंत्री हो जो भी पिछड़ा हुआ राज्य है, जिसमें बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है। और नरेंद्र मोदी के आज जो नाम उछल के आया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग गांव में जाते हैं, हम लोग प्रश्न नहीं करते थे, आज सरकार में नहीं है, वहीं से आता था नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री आप लोग बना रहे हैं कि नहीं। तो मेरे कहने का औचित्य यह है कि बिहार की जनता टकटकी लगा के बैठी हुई है कि कोई केंद्र में ऐसी सरकार हो जिसका प्रधानमंत्री ऐसा हो जो बिहार की दयनीय स्थिति को ठीक कर सके। अब जहां से गुजरात से बिजली आती है बिहार में, जो अपने स्टेट में 10 साल कहीं उनकी सरकार है और बिजली दूसरे देश को दे रहे हैं, और वो व्यक्ति अगर वहां का प्रधानमंत्री बनता है तो सभी स्टेट की चिंता करेगा और बिहार खुशहाल होगा। यही तभी एक हमको लगता है कि बिहार में बिजली की समस्या दूर होगी। तब क्या होगा, इंडस्ट्री लगेगी, गांव में किसानों को बिजली मिलेगी, और बिजली जब आएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा। इसलिए बिहार की जनता देख रही है इस बार, इसलिए हम कह रहे हैं राजनीति प्रसाद जी को कि अभी क्या है। अब देखिए अपन एक मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपने कहा कि अब ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी को भी लगा कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कुछ हमको बिहार को विकास। हाँ, संक्षेप में राजनीति प्रसाद जी ने भी कहा कि लालू जी भी इतने दिन रहे और अभी भी होड़ लगी हुई है। फिर भी देखिए जांच सीबीआई से कराना, लालू जी के जेल भेजने का, मतलब कांग्रेस किसी को चैन से नहीं, फिर भी लोग पता नहीं क्यों उसी में सट के उसी के साथ रह करके और राजनीति करके बिहार के विकास करना चाहते हैं। एक बार ऐसा हो कि बिहार के विकास के लिए सब पार्टी के लोग, एक अच्छी केंद्र में सरकार हो और वहां नरेंद्र मोदी या जो भी, अगर आप
दायित्व कहते हैं अभी दूसरे नहीं, पार्टी के लोग थोड़ा हैं, वक्त- लेकिन वक्त- बिहार वक्त- का विकास वक्त- तभी उसका होगा वक्त अब ये कम है। आपाधापी में आप- नहीं जी- होगी। जी- बिहार का विकास आपाधापी में नहीं नरेंद्र होगा। मोदी जहां से चुन चलिए, के आते हैं हम- वहां जाके उस क्षेत्र का जाके हम मोदी जी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं आज। अली साहब, अली साहब, अरे ये हास्यास्पद बात अली क्यों साहब, करते हैं? अली साहब, दूंगा अली साहब, हम मोदी साहब पे नहीं आते हैं, हम मोदी साहब पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एक विकास पुरुष है। अच्छा, नहीं नहीं चलिए, ठीक है बात- ठीक है हम ऑलरेडी गुजरात आजादी के बाद से खुद डेवलप स्टेट रहा है और तमाशा बनाए हुए हैं। जाइए आप गांव में जाके देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या डेवलप किया है। चलिए ठीक है उनके ठीक ठीक constituency में- ठीक हम मोदी जी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम किसी दूसरे दिन मोदी जी पे चर्चा कर लेंगे। कांग्रेस को आप हिंदुस्तान का नहीं ठीक है प्रधानमंत्री ठीक है हम बना बाद में चर्चा कर लेंगे। विषय नहीं है आज लेकिन ये विषय जब जिसका छेड़ दिया क्षेत्र इन्होंने, ये छेड़- डेवलप नहीं है। ये छेड़ ठीक दिया है, ठीक है है। लेकिन ये कभी सपना ये पूरा होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं बनेंगे और इस देश की जनता ने समझ लिया है कि कहाँ हमको जाना है। कहाँ? बिहार की अच्छा। जनता अब भाजपा को सबक सिखा देगी अच्छा, कहाँ रहेगी भाजपा अब। अच्छा ठीक है ये वो तो जनता तय करेगी। जनता तो वैसे नहीं है, हम जनता अली साहब चुकी है। अली साहब जनता एक चुकी हम है। हम फिर उसी बिजली वाले इशू पे आ जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। हम बिजली वाले इशू पे आ जाते हैं। वो मोदी जी का चर्चा हम बाद में कर लेंगे क्योंकि अभी लंबा टाइम है, 2014 में चुनाव होने हैं। एक उम्मीद है कि कल ही हम चर्चा कर लें। मोदी जी कल नए टेक्नोलॉजी के जरिए आप लोगों को संबोधित भी करेंगे, आप लोग से बातचीत करने वाले हैं ना, तो हम चर्चा कर लेंगे। एक सवाल ये भी है, क्या केंद्र सरकार कोई बिजली को लेकर ऊर्जा नीति अभी तक वैसी जो हर स्टेट खासकर जो पिछड़ा हुआ स्टेट है उसको केंद्र में रखकर इस तरह की पॉलिसी अभी तक क्यों नहीं लेकर आ पाई? नहीं, पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ने ऊर्जा के क्षेत्र पर काम कर रहे हैं और उनकी सोच है। जैसे राजीव गांधी विद्युत योजना उसके में भी लगे हुए हैं ना कि गांव तक बिजली पहुंच जाए और एक काम हो रहा है उस पर। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना अरे बिजली रहेगा नहीं तो गांव में कैसे पहुंचेगा? सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि बिहार के देखिए बिहार की बात है। बिहार में जब तक आप किसी की भी सरकार रहे ब्यूरोक्रेट्स पर नकेल जब तक आप नहीं कसिएगा, जो भी ब्यूरोक्रेट्स आता है इतना हर साल सुनिए बताते हैं डीपीआर बन रहा है बिहार के डेवलपमेंट में। नहीं, ये रुकावट है इस सवाल पे ये ब्यूरोक्रेट तो हर जगह साउथ ब्लॉक चले जाइए, नॉर्थ वो ब्लॉक हर जगह है। योजना आयोग से प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाइए, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं होता है, वहां से चिट्ठी लीक हो जाती है। ब्यूरोक्रेट्स पर नकेल चाहे वो कहीं भी हो, ब्यूरोक्रेट्स पर जब तक आप नकेल नहीं कसिएगा बिहार का विकास नहीं होगा। हम ये सिर्फ बिहार की बात नहीं कर, मैं ये कह रहा था कि अभी तक उषा जी अभी तक केंद्र की कोई भी सरकार है जो खासकर पिछड़े हुए जो स्टेट हैं उसको लेकर एक फोकस उसको रखे और वैसी कोई ऊर्जा नीति लेकर क्यों नहीं आ पा रही है? इसलिए ना कि कोई विजन ही नहीं बना। ठीक बोल रहे राजनीति प्रसाद जी कि बिहार के बिजली के विषय में इस पर कोई चिंतन ही नहीं हो रहा है कि आखिर बिजली आएगी कहां से, कैसे बिजली का उत्पादन होगा। आपने एनटीपीसी का जब कैसा रेनोवेशन हो रहा है भाई, अभी तक ठीक ही नहीं हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है। आखिर क्या कारण? तो आपाधापी में लोग चल रहे हैं, लेकिन रियल में बिजली कैसे आए, बिजली की नीति कैसे बने। ठीक ना, आपने कहा कि 25 राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बना, लेकिन बना तो उसको ठीक करना चाहिए। बना तो एक बार लग गया सब जगह और बाकी सब खत्म हो गया। तो बाकी दोबारा भी उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। दोबारा अगर उसका 25 केवी का ट्रांसफार्मर लगा तो उसमें दोबारा लगना चाहिए। तो कोई केवल वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस एक बार एक छोटा सा सुगापा छोड़ देती है। राज्य सरकार राजीव विद्युतीकरण योजना हुआ, लेकिन उसको ठीक से मॉनिटरिंग नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल राज्य सरकार के दायित्व है ये मॉनिटरिंग करना, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं मॉनिटरिंग राज्य सरकार। सुनिए ना, हम लोग बहुत इस पर रिसर्च किए, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जब घूमते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखिए 25 केवी का ट्रांसफार्मर, 16 केवी का ट्रांसफार्मर। तो जब 25 केवी का ट्रांसफार्मर और जब केंद्र की ये योजना है तो केंद्र सरकार का दायित्व है कि उसको फिर से यहाँ एक एजेंसी रखती, वहां कंपनी रहती और उसको ठीक करता, उसको मॉनिटरिंग करती। केंद्र सरकार कैसे करेगी? फिलहाल केंद्र सरकार ने एक जरा सा करते तो आप लोग काहे के लिए नहीं, बिल्कुल तो है ही बिहार सरकार किस को। काहे क्यों है और किस लिए है, ये बड़ा सवाल है। और जरा सा वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में हम बिहार पूरी तरह से पिछड़ गया है और यही वजह है कि पता नहीं हमारे राज्य के नेता कब इस बात को समझेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से कब निजात मिलेगा, ताकि 10.5 करोड़ जो बिहारी हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि बिजली नहीं है तो कुछ नहीं है। फिलहाल आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी दिन फिर हम मोदी के मसले पर बैठ जाएंगे, चिंता ना करें, इशू काफी है और वक्त मिलेगा। और फिलहाल बिजली
बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती है और केंद्र सरकार के लिए भी चुनौती है, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश स्तर पर। और अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।